अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको रेड कलर में ये एक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये यंग गर्ल्स के लिए है और एक बड़े अर्थ में से मैंने ये बनाया है। रेड कलर है इसका, आप देख सकते हैं। इसमें वी शेप में मैंने पट्टी के साथ गला बनाया है और इसमें मैंने तीरा लगाया है। ये स्लीव्स के साथ है अटैच और इसमें फ्रंट पर 2 प्लेट्स हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश से डिज़ाइन है जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें स्पेशल चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें 2 प्लेट जो फ्रंट पर लगाना बताऊंगी और ये दिखाऊंगी स्लीव्स के साथ अटैच ये तीरा जो है ये किस तरह से लगाया जाता है। आज इस टॉप में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। स्लीव्स में मैंने नीचे इलास्टिक लगाई है और आप इसकी शेप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यंग गर्ल्स के लिए है ये। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नॉर्मल शर्ट का जितना कपड़ा लगता है इतना ही कपड़ा लगेगा, तकरीबन 3 मीटर। इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। ये तकरीबन 60 इंचज़ अर्थ का मेरा कपड़ा है ये, और मैंने इसकी पहले लेंथ ली है 30 इंचज़। अब इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अर्थ चूँकि मेरा काफ़ी बड़ा है तो इसमें मैं 20 इंचज़ हाफ चौड़ाई लूँगी ये बैक के लिए, और मैंने 7.5 पर शोल्डर का निशान लगाया है। सबसे पहले हम सिंपल कटिंग करेंगे। ये बैक की कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद हम फ्रंट की करेंगे। 7.5 पे मैंने इसका शोल्डर आर्म होल का निशान लगाया है। अब इसका बस्ट साइज नॉर्मल, ये आप देखिए मैं 20 इंचज़ रखूँगी, हाफ 10 इंचज़ है। ये फ्री स्टाइल टॉप है। इसको गर्ल्स, दुबली पतली गर्ल्स भी पहन सकती हैं, सेहतमंद ख़वातीन भी पहन सकती हैं। अब इसमें ए लाइन कटिंग करनी है। आप ये देखें मैं बिल्कुल नीचे तक नहीं रख रही हूँ। ये निशान जो है मैं 4 इंच नीचे से ऊपर की तरफ लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये नीचे भी थोड़ी सी ए लाइन में, नीचे से भी कर्व में ये कटिंग आती है। जब हम ए लाइन कटिंग करते हैं तो हमारी साइड जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आपने देखा कि मैंने ऊपर तक मैंने ये 4 इंच छोड़कर यहाँ तक ए लाइन मैंने अपनी कटिंग ख़त्म कर दी है। और अब देखिए मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ तो तकरीबन इतना ही मेरा ये, इसको बैलेंस किया जाता है इस तरह से। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ तो थोड़ी सी इस तरह से ये हल्की सी नीचे से कर्व शेप में तकरीबन 4 इंच का कर्व दिया है। अब ये नीचे एक कॉर्नर सा बन गया है तो इसको भी मैं ठीक कर रही हूँ। तो इस तरह से आप ये देखें कि एक मेरी बैक कटिंग हो गई है। बैक कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट जो है इसे 6 इंच चौड़ा रखना है। सेंटर से 3 इंच मैं इसको हाफ में आपको दिखाती हूँ। जितनी इसकी लेंथ है इतनी हम फ्रंट की लेंथ ले लेंगे, और इसको भी मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद आप ये देखिए मैंने 3 इंच, 3 हाफ जो है 3 इंच लेफ़्ट और राइट के हिसाब से रखा है। इसमें 2 प्लेट डालूँगी 1.5 इंच की मैं, और इसके मुताबिक रखकर मैंने, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ये 3 इंच दोनों साइड से लेंगे तो टोटल ये 6 इंच मैंने इसको फालतू लिया है। और इसी के ऊपर रखकर ये मैं फ्रंट के हिस्से को कटिंग कर रही हूँ। और जैसी इसकी बैक की शेप है ऐसी फ्रंट की शेप है, लेकिन सिर्फ इसकी चौड़ाई जो है सेंटर से 6 इंच ज़्यादा है। हाफ में आपको 3 इंच दिखा रही हूँ। अब ये ऊपर का हमें तीरा और स्लीव्स कटिंग करने हैं। इसमें स्लीव्स और तीरा दोनों का कपड़ा इकट्ठा है और चौड़ाई इसकी 8 इंच डबल करने के बाद है, और इस पीस को मैंने लंबाई में डबल किया है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें 2 लेंथ स्लीव्स की और एक शोल्डर की है। ये हाफ है, डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने। अब यहाँ तक आप ये देखें 7 इंच का ये हम शोल्डर, और इसके बाद यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ बाकी जो है ये हमारा 22 इंच इसका स्लीव्स का हिसाब है। ये 2 स्लीव्स हैं और ये सेंटर तीरा है। हाफ हाफ दिखा रही हूँ मैं, डबल डबल है। जितना हमारा स्लीव्स होता है मैं 8.5 इंच का ये स्लीव चौड़ाई रख रही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम तीरा किस तरह से डालेंगे, शोल्डर जिसे कह सकते हैं आप।
अब इस तरह जिस तरह से ये शर्ट का मेरा हिसाब है, इसको मैंने लेंथ कम रखी है। आर्म होल मैंने शॉर्ट कटिंग किया था, ये सॉरी मैंने 6 इंच का आर्म होल कटिंग किया था ये। और इस तरह से मैं ऊपर ये 2.5 इंच लूँगी। तैयार होने के बाद 2 इंच रहेगा, तो ये कुल टोटल आर्म होल जो है हमारा 8 इंच रहेगा। ये आर्म होल मैंने 6 इंच पर कटिंग किया था, छोटा आर्म होल कट किया था। अब आप ये देखिए मैंने ऊपर से 2.5 इंच छोड़ने के बाद इस तरह से निशान लगाया। सिलाई के लिए मैंने 1 इंच बढ़ाकर बाहर की साइड पर निकाल कर इसको निशान लगाया, क्योंकि इसमें सिलाई का हिसाब छोड़ा है मैंने। अब देखिए मैंने आर्म होल का साइड में नीचे की कटिंग में हिसाब लगाया 3 इंच। 3 इंच गहराई का मैंने आर्म होल का की कटिंग करके, और एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पट्टी शोल्डर की लेनी है, जो तीरे की जगह इस्तेमाल होगी। जिस तरह से हम स्लीव्स कट करते हैं, आप चाहें तो कटा हुआ स्लीव भी इसके ऊपर रखकर एक अलग से पट्टी बाहर की साइड निकाल सकते हैं। एक कट हमने लगाना है सिलाई के लिए, ताकि हम इसको जब जोड़ें तो ये यहाँ पर कट वाली जगह से आसानी के साथ सिलाई हो जाए। अब ये देखें पूरा पूरा यहाँ तक ये आर्म होल है, ये ऊपर तीरे के साथ जोड़ेगा शोल्डर। यहाँ तक देखें ये इस तरह आएगा, और फिर ये बाकी का आर्म होल जो है वो स्लीव का इस तरह से ये जुड़ जाएगा। इसको जोड़ते वक्त हमें बहुत ज़्यादा नीटनेस की ज़रूरत होती है। और यहाँ से भी मैं ये जो शोल्डर की कटिंग है वो इस वाले हिस्से में हम करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में। ये फ्रंट हिस्से को आर्म होल की इजाफी कटिंग कर रही हूँ मैं। अब आप ये देखिए मैंने सेंटर में एक कट लगाकर एक चौक से निशान लगा लिया, इसका सेंटर बना लिया है। अब सेंटर से हम हटा के इसमें एक बॉक्स प्लेट इस तरह से डालेंगे चौड़ी। अब ये जो एक निशान की मैंने 2 साइड पर निशान लगाए, इस तरह से जितनी हमें पट्टी बनानी है चौड़ी उसके हिसाब से ही मैंने 2 निशान लगा दिए सेंटर से हटाकर। और जहाँ तक ये एक निशान है, यहाँ तक हमें एक साइड से इस तरह से बॉक्स प्लेट सेंटर में नहीं बनानी, बिल्कुल जैसे हमारी साइड पट्टी का जो निशान मैंने बनाया है इसके हिसाब से हमें बॉक्स प्लेट लगानी है। ये इस हिस्से को बहुत ही एहतियात से ध्यान से देखने वाली चीज़ है ये। अब यहाँ पर मैंने 11 इंच का निशान लगा रही हूँ नीचे। ये इस बॉक्स प्लेट को मैंने 11 इंच तक लंबाई में इसको बनाना है। और जब हम इसको तैयार करेंगे तो इसका सेंटर इस तरह से आएगा साइड में, क्योंकि जब हम पलटी को दूसरी साइड पलटेंगे तब हमारा इसका इस तरह से सेंटर बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने ये बड़ी बॉक्स प्लेट किस तरह से लगाई है। अब मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे जब हम इसमें बॉक्स प्लेट लगाएंगे, और यहाँ से ये बॉक्स प्लेट 3 इंच का है। अगर वहाँ आपको उस तरह समझ ना आया हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने 1 इंच का फ़र्क रखा है। अब ये 11 इंच तक एक बॉक्स प्लेट लगाई जा रही है। इसको बाद में जितनी हमारे गले की नेक तैयार होगी, ये ऊपर की पट्टी, उसके बाद जो नीचे की सिलाई जितनी बचेगी उसको हम बाद में खोल देंगे। ये मैंने अंदाजे से 11 इंच लिया है। अब इसको सेंटर बना के सेंटर में सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल हमें ये देख, मुझे फिंगर टिप से महसूस हो रहा है कि मेरी सिलाई किस जगह पर है। बिल्कुल इसी तरह हम निशान के मुताबिक इसको सिलाई करेंगे। दाएं बाएं हाफ हाफ बिल्कुल करके सेंटर में बिल्कुल इसकी सिलाई लगाई जा रही है। और यहीं तक लाकर मैं इसे ख़त्म करूँगी। अब ये देखें ये सेंटर बना लिया। बनाने के बाद अब ये 2 पट्टियाँ बन जाएंगी, एक ही साइड की, एक ही रुख की। अब देखें इसको मैं इस साइड पर फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद ये मेरी, ये देखें इस तरह से ये 2 पट्टियाँ मेरी तैयार हो जाएंगी, और जिनका रुख एक ही साइड पर फोल्ड करना है। जब मैं इसकी पट्टी बना लूँगी और उसके बाद जो बची हुई नीचे की सिलाई है इसको हम खोल देंगे। अब आप ये देखें, अब पट्टी का मैं सेंटर बना दिखाती हूँ। अब ये देखें बिल्कुल बैलेंस हो गया है, हाफ पट्टी दाएं तरफ और हाफ पट्टी बाएं तरफ। अब पेपर में इसकी नेक कटिंग करूँगी। इसमें पट्टी लगेगी, छोटी हो जाएगी। तो अब आप ये देख सकते हैं, अब मैंने ये आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। इसकी नेक जो है मैं 3 इंच की रखूँगी। यहाँ से
और गहराई 9 इंच की पेपर पे। अब ये दरमियान की पट्टी मेरी 1.5 इंच की होगी, तो यहाँ से आप देखिए मैं 1.5 सेंटीमीटर तकरीबन ले रही हूँ। ये कुल मिला के टोटल मेरी पट्टी की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होगी या 1.5 इंच होगी। अब जिस तरह का हमें ये नेक डिज़ाइन बनाना है उसके मुताबिक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए मेरी ये 9 इंच गहराई की ये नेक कटिंग हो गई। अब आप ये देखें जितनी हमारी ये पट्टी की चौड़ाई है उसके मुताबिक हमें रखना है। अगर हमें लग रहा है कि ये हमारी पट्टी अभी भी थोड़ी सी कम है नेक के हिसाब से, जितनी चौड़ाई की पट्टी है इतनी चौड़ी हमें नेक रखनी है। ये आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल इसको इसके पट्टी के मुताबिक नीचे से मैंने चौड़ाई कर ली है और उसको पेन की मदद से इसको पूरे को निशान इस तरह से लगा रही हूँ। अगर हम इसको डबल करके कटिंग करते हैं तो इसमें हमारा फ़र्क आ सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको पेपर पे डिज़ाइन करके और फिर इसको नेक का निशान लगाया है। अब इसको अंदर की साइड से हम कट करेंगे इस तरह से। ये हमें सिलाई का छोड़ना है अंदर की साइड से। ये सिलाई का निशान है जो पेन से मैंने लगाया है और कटिंग इसकी अंदर की साइड पे की जा रही है। ये नेक जब पट्टी लगेगी बहुत छोटी हो जाएगी, जब इस पर तीरा लगेगा तो ये बैलेंस होगी। अब इस तरह से हमें कट बिल्कुल सिलाई तक लगाने, जहाँ तक मैंने पेन का निशान लगाया है यहाँ तक बिल्कुल मैंने इसको बहुत एहतियात से कट लगाना है इस तरह से, ताकि जब हम सिलाई करें तो ये कोई झोल ना आए। हमें पूरा पूरा हिसाब से कट लगाना है। अब हम इसका तीरा जोड़ लेंगे। अब आप ये देखें ये सेंटर की सीधी पट्टी जो है असल में ये तीरा है। इस तीरे को इसके शोल्डर के साथ, बैक शोल्डर के साथ इसको इस तरह से जोड़ा जाएगा। और ये तीरा जोड़ने के बाद यहीं से हम इसका आर्म होल शुरू कर देंगे। ये बैक साइड है, ये देखिएगा इस स्लीव का आर्म होल इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और दूसरी साइड से भी आर्म होल को हम इसी तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम कट लगाएंगे ताकि इसको पलटने में आसानी रहे। ये देखें जब मैं इसे आयरन करूँगी तो इसमें बिल्कुल नीटनेस आ जाएगी। और ये दूसरी साइड का आर्म होल है, अब इसे कंप्लीट करेंगे। ये बैक साइड है और अब मैं आपको इसका फ्रंट साइड का भी इसी तरह से शोल्डर और आर्म होल जोड़कर दिखाती हूँ। यहाँ पर भी कट लगाना है और देखें ये बैक की दोनों साइड का ये शोल्डर और स्लीव जो है ये जुड़ गए हैं। अब ये फ्रंट साइड है और उसको भी इसी तरह से हमें आर्म होल के साथ सेट करना है। और एक ही दफ़ा मैं अब आपको सीकर दिखा रही हूँ मैं।
और ये दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ी जाएगी। और इस तरह से ये स्लीव के साथ जुड़ा हुआ ये तीरा जो है ये जोड़ लिया है मैंने। अब ये जो बची हुई मेरी नेक है इसको कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने 3 इंच लिया था नेक को, अब मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, 3.5। अब ये हाफ इंच पर मैं ये बैक और फ्रंट को मिलाकर नेक कटिंग करूँगी। यानी टोटल ये नेक की चौड़ाई जो है 7 इंच होगी, 3.5 इंच लिया है। अब ये नीचे का कट को ऊपर के साथ इस तरह से मिलाना है। दूसरी साइड भी ये देखिए, ये नेक पूरी कटिंग हो गई है। इसको बिल्कुल जहाँ पर से कपड़ा आगे पीछे है इसको भी हम सीधा करेंगे। अभी देखें बैक साइड पर भी तीरा आ गया। अब मैं आपको ये पट्टी लगा कर दिखाती हूँ। मैंने रेप वाली पट्टी ली है 4 इंच चौड़ाई की, और उसको डबल फोल्ड करके मैंने इसको आयरन कर लिया है। ये रेप वाली बिल्कुल तिरछी पट्टी है। अब इसका साइज़ हमें लेना है, कितना इसके मुताबिक रखना है। सिर्फ सिलाई का छोड़कर जितनी चौड़ाई इस पट्टी की है इसी हिसाब से मैंने लिया है। अब इसको सीधी साइड पर पट्टी को हम ऊपर रख के चाहे सीलें चाहे नीचे रख के सीलें अंदाजे से। इसी तरह से रखकर हमें सिरे पर से बिल्कुल स्टार्ट करना है। इस पट्टी को मैंने डबल लिया है क्योंकि ये मेरी कॉटन है, मैंने अंदर लाइनिंग नहीं लगाई है। चाहे तो इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी लाइनिंग भी रेप वाली ही लगेगी। रेप वाली पट्टी लगाने का मकसद ये होता है कि अगर हमें थोड़ा सा कहीं भी कर्व देना है थोड़ा बहुत, तो रेप वाले कपड़े में ये बात होती है ख़ास कि हम उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेंड कर सकते हैं, कहीं भी मोड़ सकते हैं, कोई शेप दे सकते हैं, तो उसमें झोल नहीं आते हैं। अब ये हम ऊपर बैक वाली नेक पर इस पट्टी को फिट किया जा रहा है। अब बैक के बाद वापस हम फ्रंट पर आ जाते हैं। और ये लंबी मैंने पट्टी तकरीबन 1 गज जितनी ली थी। अब जो फालतू बच गई है इसको मैं इस तरह से कट करके ख़त्म कर दूंगी, और इसी बिल्कुल कट के निशान तक लाकर इसे ख़त्म करना है। पट्टी को थोड़ा थोड़ा मैंने ये बढ़ा के इस तरह से रखा है। अब आप देखें इसको दोनों साइड से सीधा करेंगे और अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इसमें एक पट्टी को ऊपर एक को नीचे रखा जाएगा। राइट साइड वाली पट्टी ऊपर होगी। ये देखिए, अब मैं इसको आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से सेटिंग करनी है। आयरन कर लिया है मैंने, और आयरन करने के बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा और कि अभी ये मैंने इसको स्टिच नहीं किया है। ये देखें, इस तरह से पट्टी को अंदर कर देंगे और ये कट वाले हिस्से को फोल्ड कर देंगे। और इसको बैलेंस करना है बिछा कर, ताकि ये हमारी नेक पट्टी जो है छोटी बड़ी ना हो। और ये नीचे की साइड से भी मैं पिन लगाकर इसको सेट कर रही हूँ, और इसी तरह से इसकी अब सिलाई कर दी जाएगी। और सीधा करने के बाद अब नीचे जो फालतू इस पट्टी की मैंने सिलाई लगाई हुई थी उसको हम वापस खोल देंगे। अब ये बैक साइड की जो नेक की सिलाई है ये नज़र नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें भी रेप वाली एक पट्टी से एक पाइपिंग लगा रही हूँ। अंदर की साइड पर ये पट्टी लगाई जा रही है। ये सिर्फ बैक वाले हिस्से पर लगेगी, पूरी इस पे पट्टी पर नहीं लगेगी।
स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, सिंपल राउंड होल बनाकर इसमें इलास्टिक डालनी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये शर्ट मैंने कॉटन पर बनाई है। अब ये मैंने राउंड होल बनाकर एक इलास्टिक डाली है। इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना हम बड़ा रखना चाहें हम ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं। तकरीबन 8 इंच का ही मैंने इलास्टिक का बीच में रखा हुआ है, 4-4 इंच चौड़ाई के। और अब साइड इसकी करके मैं आपको दिखा रही हूँ। साइड की सिलाई करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके नीचे से इसका घेर मोड़ना है 1/2 इंच का और इसको आयरन करती हूँ। मैं इसको आपको बात दिखाती हूँ। ये देखिए ये टॉप बिल्कुल तैयार है और देखने में भी आप ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। सेंटर से ये जो 2 प्लेट्स मैंने लगाई हैं, अब देखिए मैंने नीचे की जो फालतू सिलाई की थी 11 इंच की वो मैंने खोल दी है और इसमें आप ये देख सकते हैं ये स्लीव्स के साथ जुड़ा हुआ ये तीरा इसमें मैंने लगाया है। फ्रंट बैक पर ये 2-2 इंच आ रहा है और इसकी ये प्लेट जो है ये फ्रंट साइड पर, इसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको समझ आ गया होगा। है थोड़ा सा टिपिकल डिज़ाइन, बिगनर्स के लिए नहीं है। जो लोग ऑलरेडी स्टिचिंग जानती हैं, जो ख़वातीन, वो बआसानी इसको बना सकती हैं। उम्मीद है बच्चों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए भी हम बना सकते हैं, बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। ये ए लाइन टॉप है।